सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। उसे सरकार ने 11 मार्च 2024 को पूरे भारत में लागू कर दिया। ये वही सीएए है जिसे दिसंबर 2019 में संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद में इसके खिलाफ देश भर में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएए क्या होता है और जब किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है तो उस व्यक्ति और उस देश को क्या फायदा होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी की नागरिकता को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों से प्रताड़ित हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। नागरिकता संशोधन बिल को पहली बार 2000 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। लेकिन जब 2019 में दोबारा सरकार सुनकर आई तो फिर से संसद में बिल को पेश किया गया और दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करते ही 10 जनवरी 2020 को कानून बन गया। लेकिन इसके नियम नहीं बनने के कारण इसे अमल में लाने में देरी हो रही थी। आमतौर पर कोई कानून बनने के बाद 6 महीनों के भीतर उसके नियम को बनाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके लिए संसद से समय मांगना पड़ता है। सीएए मामले में ऐसा ही हुआ। गृह मंत्रालय को इसके लिए 9 बार एक्सटेंशन लेना पड़ा था। अब जब सीए के नियम बन गए हैं और अधिसूचना जारी कर दी गई है तो अब केंद्र सरकार 30 दिसंबर 2014 से पहले तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित और गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को जो उस देश में अल्पसंख्यक थे उनको भारतीय नागरिकता देने का काम शुरू कर देगी। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार कर दिया है और आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर वह बताना होगा कि वे किस वर्ष बिना यात्रा दस्तावेज के भारत में आया था। अगर कोई प्रवासी साबित कर देगा कि वह 2014 से पहले भारत में रह रहा है तो उससे कोई और दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इस कानून के तहत कुल 31,313 लोगों को नागरिकता दी जाने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा 25,447 लोग हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के 2 लोग हैं। ये वो लोग हैं जो धार्मिक प्रताड़ना के चलते देश छोड़कर भारत में बसे हैं। अब कानून की उस कड़ी को समझ लेते हैं जिसके चलते इसे एंटी मुस्लिम करके दिखाया गया और सीए के विरोध की एक बड़ी वजह थी। सीए के विरोध की सबसे बड़ी वजह थी कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। दरअसल इस कानून के तहत इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जा रही है, क्योंकि ये तीनों कंट्री मुस्लिम कंट्री है और वहां पर उनको वो धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को झेलनी पड़ती है। मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों का देश छोड़कर जाना यह साबित करता है कि गैर मुस्लिम लोगों को इन तीनों देशों में प्रताड़ित किया जाता है। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख लगभग 23% थे, जो आज लगभग 5% ही है, जिसमें से हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए हैं। इसी तरह जब 1971 में बांग्लादेश बना तब बांग्लादेश में हिंदू 19% थे, जो 2016 में सिर्फ 8% बचे थे। तो क्या भारत ऐसे लोगों को जो भारतीय ही थे लेकिन बंटवारे के समय पाकिस्तान में रह गए थे और अब प्रताड़ित होकर भारत में रहने के लिए मजबूर हैं, क्या सरकार को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? ये सवाल उन लोगों से है जो इस कानून को विरोध कर रहे हैं या विरोध कर रहे थे। इस कानून के विरोध का सिलसिला लगातार चलता आया है। इस एंटी सीए प्रदर्शन के दौरान पूरे देश में लगभग 65 लोगों की मौत हुई और 177 लोग से ज्यादा घायल हुए थे। इस मामले में करीब 3000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। एंटी सीए प्रदर्शन 4 दिसंबर 2019 से लेकर 14 मार्च 2020 तक चला और सबसे लंबा प्रदर्शन शाहीन बाग में देखने को मिला था। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन आधी अधूरी जानकारी, आधारहीन तथ्यों पर आधारित था, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून किसी की नागरिकता को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों से प्रताड़ित हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। और यह कोई नया कानून नहीं है बल्कि इसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधित करके बनाया गया है। इसलिए इस एक्ट को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा जा रहा है। इस कानून के आने के पहले तक भारतीय नागरिकता उन लोगों को दी जाती थी जो भारत में पैदा होते थे या कम से कम 11 साल भारत में रहते थे, और यह प्रावधान अभी भी उन लोगों के लिए लागू है। इस नए कानून में सिर्फ इन तीनों देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए सीमा को 11 साल की जगह 6 साल कर दिया गया है। बाकी के दूसरे समुदाय और दूसरे देशों से आने वाले लोगों को पहले के कानून के अनुसार नागरिकता मिलती रहेगी। नए कानून के तहत 1 अप्रैल 2031 से 31 दिसंबर 2021 तक
इन 3 देशों को गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। यानी सीए पूरे देश में तो नहीं, बल्कि इन 9 राज्यों गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और महाराष्ट्र में पहले से ही आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था और वहां के डीएम को नागरिकता देने का अधिकार भी दे दिया गया था। नागरिकता किसे देना है, किसे नहीं देना है, यह केंद्र सरकार तय करता है, क्योंकि भारत में अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता क्या है और किसे दी जा सकती है, इसे विस्तार से समझाया गया है। इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता को संघ सूची में रखा गया है, यानी नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है, राज्य सरकारें नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप भारत के नागरिक हैं या निवासी, तो शायद बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि ये दोनों सेम हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता मिलती है तो उसे देश की सभी सरकारी स्कीमों का लाभ, मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। वह उस देश के किसी भी शहर में रह सकता है और उस देश में लागू होने वाले सभी अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन सिर्फ निवासी होना सिर्फ एक पते को दर्शाता है कि वह वहां रहता है। निवासी उसका पता होता है और ये गैर नागरिक भी हो सकते हैं। जैसे अक्षय कुमार 2023 से पहले तक सिर्फ भारत के निवासी थे, भारत के नागरिक नहीं। पहले उनके पास कनाडा की नागरिकता थी। एक बार भारत की नागरिकता मिल गई तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी स्कीम का फायदा, फ्री में राशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं उस व्यक्ति को मिलने लगती हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।